नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, जो कि 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। उसके बाद आपको वर्कशीट को स्टडी करना है। जैसे आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है आइए आयु जानने का गेम खेलें। बच्चों, आपकी उम्र कितनी है, क्या उम्र को कैसे पता लगाया जा सकता है, ये आप इस वर्कशीट में जानोगे। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। टेबल में 4 कॉलम है। ठीक है बच्चों, चारों कॉलम में कुछ ना कुछ 1 से लेकर 15 तक गिनती लिखी हुई है। अब हमें इन्हीं कॉलम से उम्र का पता लगाना है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है बच्चों का। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आइए समझे। अब समझते हैं, ये जो टेबल बनी हुई है इसको समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे उम्र का पता लगाया जा सकता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है। यानी ये कॉलम ए है बच्चों, ये कॉलम डी है। तो मोहन की उम्र इन दोनों में है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 है परंतु यहाँ नहीं है, तो ये नहीं है उम्र। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 7 है, 7 यहाँ नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। ठीक है ना, एक तो ये उम्र हो सकती है बच्चों। ठीक है ना, एक 11 है, यहाँ भी 11 है, या ये हो सकती है। 13 भी हो सकती है, देखो 13 भी यहाँ पर है। 15 भी हो सकती है, 15 दोनों जगह है। ठीक है ना, तो बच्चों मोहन की उम्र 9, 11, 13, 15 में से हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है। देखिए, अब यह जो 9, 11, 13, 15 में निकाले हैं, ये कॉलम बी और सी में नहीं है। देखिए 9 है यहाँ पर, नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो हमारी ये पूरी स्टेटमेंट है इसमें ठीक बैठता है। 11 देखिए, 11 यहाँ पर है। 13 कहाँ है, 13 यहाँ पर है। 15 कहाँ, 15 यहाँ पर है। तो एक संख्या 9 ही है। ठीक है बच्चों, जो कि कॉलम ए और डी दोनों में है और बी और सी में नहीं है, इनमें नहीं है। तो क्या नंबर हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा, 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, इसलिए मोहन की उम्र 9 वर्ष है। ठीक है, आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। देखिए, जो रूही की उम्र है ना, वो केवल कॉलम बी में है, ए, सी और डी में नहीं है। कहीं देखो, जो यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर भी है, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलम बी में यूनिक होना चाहिए। 7 यहाँ पर भी है, ये नहीं हो सकता। 10 देखिए कहाँ पर है, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ पर है। 11 कहाँ पर बच्चों, 11 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 14 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। तो केवल एक ही नंबर बनता है 2, जो कि कॉलम बी के अंदर है, परंतु कॉलम ए, कॉलम सी और कॉलम डी में नहीं है। इसलिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख भी दिया है कि रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 2 वर्ष की है। देखो, ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी समझने के लिए है, अभी आगे हमको करने के लिए भी प्रश्न दिए जाएंगे। अब देख लिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तरनजोत की उम्र कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम डी में है। यानी ये 3 कॉलम है, इनमें तरनजोत की उम्र है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसमें नहीं है बच्चों। इसलिए तरनजोत की उम्र 11 वर्ष है। तो 11 वर्ष निकल के कैसे आई है, आओ इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ए, बी और डी, इसमें देखते हैं कि
कोई नंबर कॉमन है? देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ नहीं है, एक यहाँ नहीं है, तो यानी एक नहीं हो सकता, कॉमन होना चाहिए। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, छोड़ो। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ नहीं है, छोड़ो। 9 यहाँ पर है, यहाँ 9 नहीं है। 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है। देखिए, यानी इसमें बोला गया तरंतोष की उम्र ए, बी और डी में है, तो ए, बी, डी में तो 11 11 मैच हो गए। ठीक है बच्चों, 13 नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये इसमें नहीं है, कॉलम बी में नहीं है। 15 हो रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो 11 और 15 आंसर हो सकते हैं, परंतु कॉलम सी में नहीं है। अब देखिए क्या नहीं है, यहाँ पर 15 तो है ना, 15 ये रहा, तो ये 15 नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कॉलम सी में नहीं है। 11 को देखिए, 11 कॉलम सी में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11। और यहाँ पे इन्होंने ये जो आइए समझे में इन्होंने आंसर भी लिख दिया 11 वर्ष। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ जा रहे हैं। जॉन की आयु कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है। देखो अब जॉन की आयु चारों में है, ठीक है ना, ये चारों में है। अब चारों में हमको निकालना कॉलम क्या, कॉमन क्या है। देखिए 15 हमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब में कॉमन है, ठीक है ना, यानी सब में 15 आ रहा है, और कोई भी नंबर ऐसे सभी कॉलम्स में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, इसलिए जॉन की उम्र कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए 4 प्रश्न थे, ये सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ प्रश्न दिए गए उनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे रोहित की उम्र कॉलम ए, कॉलम सी में है, यानी रोहित की उम्र कौन से कॉलम में है? ए और सी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है, तो रोहित की उम्र कितनी होगी? देखिए बच्चों, पहले तो ए और सी में कॉमन है, उनको निकालो, क्योंकि वे हमारे आंसर हो सकते हैं। कॉलम ए और कॉलम सी में कॉमन क्या क्या है? देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है। देखो ये हमारा आंसर हो सकता है, आंसर है नहीं ये भी, ठीक है ना। 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 भी है, 15 भी है, ठीक है ना। ये तो हो गया कॉलम ए कॉलम सी में जो कॉमन है, तो हमारा 7 के 13 और 15 आंसर हो सकते हैं। अब आगे उन्होंने बोला कि कॉलम बी में नहीं है, कॉलम डी में नहीं है। कहीं देखिए 7 देखिए बी में है, जी है, तो ये नहीं आंसर नहीं हो सकता। 13 देखिए 13 बी में है, नहीं है, परंतु 13 यहाँ पर है डी में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 15 को देखिए, 15 कॉलम बी में है, जी है, कॉलम डी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है। ए और सी में तो है, परंतु बी और डी में नहीं है, यानी ए और सी में तो है, ए और सी में तो है, परंतु बी और डी में नहीं है। देखिए ये था ना हमारा, अब देखिए बी और डी में नहीं है, या देखिए 5 भी है ना बच्चों। देखिए ये मिस हो गया था हमारा, 5 भी है, जो कि ए और बी ए सी में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ पर भी है ना, बी कॉलम में, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 13 को भी देखिए, 13 यहाँ पर है और डी के अंदर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 15 तो सभी के अंदर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। परंतु 5 ऐसा नंबर है
ठीक है ना, जो ए और सी में है परंतु बी में नहीं है और डी में नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो जो पहला पर्सन था उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, रोहित की उम्र का पता लगाइए। रोहित की उम्र 5 वर्ष होगी। ठीक है ना, कितनी होगी 5 वर्ष। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है। यानी सलमान की उम्र 3 कॉलम में दे रखी है, बी, सी और डी, लेकिन कॉलम ए में नहीं है। सलमान की उम्र का पता लगाइए। आओ बच्चों अब इसका भी हम आंसर निकालते हैं। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको जो कॉलम दे रखे ना बी, सी और डी, इसमें से कॉमन निकालने सबसे पहले। ठीक है ना, क्योंकि बोला गया कि सलमान की उम्र तीनों कॉलम में है, तो जो कॉमन होगा वह हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन होगा वही निकालेंगे। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है बच्चों, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 14 है। देखिए तीनों में कॉमन है, देखो है ना, 15 भी है। तो एक जो स्टेटमेंट थी कि कॉलम बी, सी और डी तीनों में, तो उसका आंसर हमारा आएगा 14 या 15, परंतु वह कॉलम ए में नहीं है। अब देखिए 14 कॉलम ए में है कि नहीं है, नहीं है, परंतु 15 है। देखिए तो जो नहीं है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या नहीं है, 14 नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, सलमान की उम्र 14 वर्ष है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। देखिए बच्चों इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये हमारा कॉलम ए है, ठीक है ना, इसमें किस प्रकार की संख्या है बच्चों, इसमें है ओड। देखिए जैसे 1, 3, 5, ठीक है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो यहाँ पर इस तरह की संख्या है, ओड संख्या है, इवन नहीं है। इवन संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 होती है, परंतु यहाँ पर ओड संख्या है। ठीक है, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या देखते हैं, यहाँ पे क्या संख्या है, ओड, ओ डबल डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई, बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। बच्चों अब आपको यही तालिका उपयोग में लानी है और आपको पता करना है कि आपके भैया या आपके कोई भी रिलेशन में है उनकी उम्र कितनी है। ठीक है बच्चों, अब कैसा भी यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये बताना है कि मान लो मेरी उम्र 15 वर्ष है, तो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन, क्या नियम लगा सकता हूँ कि ऐसा नंबर बताओ जो कि तीनों कॉलम में है। तो ऐसा कॉलम तो हमारा एक ही निकल के आ रहा है बच्चों, 15। ठीक है ना, तो इस टाइप के आप यहाँ पर प्रश्न रख सकते हो और फिर पता कर सकते हो कि आपके जो सगे संबंधी दोस्त उनकी उम्र कितनी है, तो आप इस तालिका से पता कर सकते हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट में केवल 4 ही क्वेश्चन थे। ये 4 ही क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बच्चों ये वर्कशीट अभी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को मेरी ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।